का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती, जगमग ज्योति जले सारी राती। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती, जगमग ज्योति जले सारी राती। हिल मिल के आओ माँ को रिझाओ, भक्ति में मिल के लगाओ जयकार। विपक्षी टीम की आधी पारी को खत्म किया है और उसकी वजह भारत के ये 3 तेज गेंदबाज शमी के लिए पहली विकेट चरिता श्रीलंका के रूप में 14 पे अब 5 श्रीलंका। पारस प्रभु को मस्तक पधराया, उपसर्गों से उनको बचाया, उपसर्गों से उनको बचाया। पारस प्रभु को मस्तक पधराया, उपसर्गों से उनको बचाया, उपसर्गों से उनको बचाया। हम सबके संकट दूर करो माँ, झूम झूम हम भी तो तुमको पुकारे। ओ मेरी पद्मावती माँ की आरती, ओ मेरी पद्मावती माँ की आरती, गरबा आरती हो गरबा आरती, गरबा आरती हो गरबा आरती, सारे भक्तों का जीवन संवारती। ओ मेरी पद्मावती माँ की आरती, गरबा आरती हो गरबा 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 आरती। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए, दिवाली का त्योहार सामने आ रहा है। आप सभी के लिए उत्सव और महोत्सव का समय आपके सामने है। भगवान महावीर का 2550 निर्वाण उत्सव देश के अंदर बड़ी धूमधाम और विशेष आनंद के साथ मनाइए और विश्व को एक नया संदेशा महावीर का दीजिए। और जैन समाज के अंदर महावीर के प्रति कितने समर्पित हैं, भगवान महावीर के कितने अनुयायी, कितने श्रद्धावंत हैं, कितने भक्तिवंत हैं, कितने जो है धर्म के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, ये चीजें जो है दिखाने की आवश्यकता है। हर घर घर के अंदर ध्वज होना चाहिए, हर घर के सामने एक महावीर का पंचरंगा झंडा होना चाहिए और हर एक घर से एक दीप जो है महावीर के दीपावली के निमित्त लगना चाहिए और हर एक मंदिर के अंदर एक सजावट होना चाहिए, एक उजाला होना चाहिए। केवल घर को सजाने से पर्याप्त नहीं है, हर एक मंदिर जो है सज जाना चाहिए। एक नई दुल्हन की तरह हर एक मंदिर जो है सज जाना चाहिए, जिससे भगवान महावीर का जीव और जीने आदि संदेशा जो देश को उन्होंने दिया है वह पुनः जो है देश उनकी अनुकरण करे और सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तत्वों का स्वीकार करे। हमारे जिन प्रभु का है, एक बेटे का जितना आप जन्मोत्सव खुशी से मनाते हैं, ये हमारे तीर्थंकर है, ये आराध्य देव है, ये हमारे प्राण से भी अधिक प्रिय है और उनके शासन में हम जीते हैं, महावीर के शासन में। तो आप लोग निश्चित रूपेण इसका गौरव बढ़ाएंगे, ऐसे हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं। हर आदमी अपने अपने तरीके से
हर आदमी अपने अपनी भावना के अनुसार महानिर्वाण महोत्सव मना करके देश के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करे, ऐसी भावना भाते हुए आइए आज की आराधना आरंभ करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का स्तुति और पठन करते हैं और स्तुति पठन कर करके अगला जो है उत्साहगर स्तोत्र के बाद भक्तामर का दिव्य शक्ति मंत्र का आपको सबको श्रवण कराते हैं। उत्सगरं पासं पासमवन्दामि कमगनमुक्कम् विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासम् विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामुनो तस्य रोगमारि दुट्टजराजन्ति सामम् चिट्ट दूरे मंतो तुझमय पनमो भोपल होये नरत्रिय सुवि जीवा पावन्ति न दुःख दोगम च त्वः सम्मत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पभम्बे पावन्ति अविघ्नं जीवाय रामरं ठानम् यः सन्तो महायस्सा भक्तभरनिब्बहेन तादेव दिज्यभूयि भवे भवे पासं जिनं छन्दम् ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमरं नमिवन पास विसहर वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। आइए घंटाकर्ण मंत्र का जाप्य करते हैं, वक्तामर का जाप्य कर लेते हैं और किसी के पास दीप है तो दीप प्रज्वलन के लिए अग्रसर रहे। दीप जिन जिन के पास भी है वे हैंडराज हटा दीजिए और किन किन के पास दीप है वे लोग खंडराज मात्र करें। दीप 48 दीप जिन जिन के पास है वे खंडराज करिए, उनको दिखाइए और हाथ जोड़िए। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम मुद्योतकम दलित पापतमो वितानाम। बहुत सुंदर संतोष जी पहाड़े जालना, इन्होंने दीपक लगाया, 48 दीप लगाया, बहुत सुंदर 48 दीप जो लगा करके परमात्मा आदिनाथ को नतमस्तक हो रहे हैं। सम्यक प्रणम्य जन पाद युगम युगादाम बालंबरम भव जले बतताम जनानाम यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुदभूत बुद्ध पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगच्चित्त हरिरुदारे स्तोषे किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं नमो अरहंता नमो जिनानम राम ह्रीं रुमा शिवसा प्रतिचक्रे पटवी चक्राय ज्रोम जोम स्वाम। ओम राम ह्रीं रोम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो हि जिनानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं हरं परमो जिनानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धबुद्धेभ्यो सरस्वती साधकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सो जिनानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रादिवतेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमो अनंतो जिनानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसंकटनिवार सुपार्श्वेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं हरं नमो कुट्टबुद्धिनम। ओम ह्रीं श्रां सुं सां स त ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो बीजबुद्धिनम। ओम ह्रीं हंस श्रां श्रीं क्रों सर्वदुरित संकट क्षुद्रो कष्ट निवारणम कुरु स्वाम। ओम ह्रीं हरं नमो पते बुद्धि अनंतनम पदार शरणम। ओम राम ह्रीं रुम शिवसा प्रतिचक्रे पटवी चक्राय ज्रुम ज्रुम लक्ष्मण रामचंद्र देभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमो हरन्ता नमो समे सोदानम राम ह्रीं रोम रा पट स्वाम।
ओम ह्रीं श्रीं क्रों चीमरहं नाम स्वाम। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धनं जन्मोतु साधितो जन्मोतु वादाते वादेनो शान्तभावे प्रत्यजबुद्धानं राम ह्रीं रूं रसां शिं सिद्धबुध कृतातो भो भवषट् संपूर्ण स्वहम्। ओम ह्रीं नमो पद्ये बुद्धिनम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सौं कुमति निवारे महामये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भोहि बुद्धे नमः ओम आम सर्वराजा प्रजामुनि सर्वजनमशं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं ऋजुमति नमो ओम ह्रीं स रोम राम द्राम द्रोमोनि सर्वजनमशं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं गुणमदिनं भगवते गुणतिमंसि महामनिषे स्वाम। ओम ह्रीं नमो चौदस्पि नमो गते गुरुप्रसंक्ला मनिषि महामनिषे स्वाम। ओम ह्रीं हरं नो चौदस्पि नमो नमः सुमंगलां धमश संक्लां कुरु स्वाम। ओम अष्टांग महानिमित्तिक नमः टेमटे चतुर जोर जोर सर्व रोग सर्व पीडा निवारणं कुरु स्वाम। ओम विचारण ओम ह्रीं नमो नमः जय विजय मोय स्तंभे स्तंभे स्वाम। ओम विचारणं राम ह्रीं रोम राम ह्रीं एक ह्रीं वषट् नमः स्वाम। ओम ह्रीं नमो चारणं सां शिं शत्रु भय निवारणं ठठ नमः स्वाम। ओम ह्रीं पन्नसमन मणिभद्र विद्या प्राजित सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं आकाशगामिन वेरि जम्बै जम्बै मोय स्तंभै तमोदाहरणं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो आशिविषा भगवते च मोक्षसौख्यं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं दिट्टिविषाणं स्थावरदम गता यद्वक्तिदट्टमणवड्डभानु स्वामी सरतं कुरु राम ह्रीं रमस जुरं जं स्वाम। ओम ह्रीं नमो गुप्तवनं राम ह्रीं आस्या सा जुरं जं भगवते जय विद्या प्रद सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो दित्तवानं ह्रीं श्रीं क्लीं रूं परम शांति व्यवहार जयं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं चक्रे चक्र साधे साधे सतो नमो स्वाम। ओम ह्रीं महात्मनाय भगवते जय जम्बै मोय सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं हरं नमो गौरतवानं ओम नमेन विषय पाश विषय पुलिंग नमतरं कसर सिद्धि समन्त ओम नमः स्वाम। ओम नमः सन गौरवटम चुद्र स्तंभे तंभे रक्षा ओम ह्रीं नमो गौर गुणपक्का नम स्वंदामि कमगनम कमंगलावासम ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमो गौण ब्रह्मचर्यं राम ह्रीं ब्रह्म सर्वदोष निवारणं कुरु सिद्धिमांचां कुरु स्वाम। ओम ह्रीं नमो सवसीपत्तानं ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं दान योगेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं नमो खिलोसीपत्तानं श्रीं पद्मावती नमो नमः। ओम ह्रीं नमो जलसीपत्तानं जय अपराजित महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी भवो षट्सुधाय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो युपसीपत्तानं ओम कलिकुंड स्वामिना गच्छ गच्छ आत्मंत रक्ष रक्ष परमंतं समितं कुरु स्वाम। ओम नमः सवसीपत्तानं ह्रीं क्लीं ब्लूं नाम ह्रीं मनोवांच सिद्धि ह्रीं ठठ स्वाहा। ओम नमो कालोत्तरायां कादृष्टमत शासन देवते ह्रीं नमो नमः। ओम नमः चलितनाथमिति निवेताय नमो नमः। ओम कालं ह्रीं अग्नि शांतिं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं कीर्षविनं सां श्रीं स्वं जलदेवी कमलोन्तं चतं कुरु स्वाम। ओम ह्रीं सपिश विश्वरोगदोषसनं कुरु त्वाम्। ओम नमः वीरसविनं चक्रे चक्रधारं चतुर्भुज शांतिं कुरु स्वाम। ओम नमः रावणे विषं कुंकलंकामं चिंतितं कुरु स्वाहा। ओम रेखी मासन भगत चतुर्जुर शांतिम कुरु समवड्डमनम राम ह्रीं रूम टट जय चाम चिमसा। ओम निवड्डमानम राम ह्रीं रूम एक ह्रीं फट ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। ओम ब्रह्म नमः सवसनं भगवती महति वड्डमान बुद्धिशरम। ओम राम ह्रीं रूम आशय सद्रूम जम ब्रह्मचात्र शीलधारणे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमादिनाजिनेन्द्राय नमः। 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 आइए शुरू करते हैं घंटाकड़ मंत्र। उसके पूर्व जो है आप सभी को ये विशेष सूचना है, आने वाले दिवाली के समय पर आने वाले दिवाली के समय पर विशेष जो है आप सभी को जो है महालक्ष्मी निर्वाण कल्याणक गौतम गणधर का रिद्धि समृद्धि आराधना अनुष्ठान आदि जो है विशेष
अब जो है ऐसे विशेष अनुष्ठान जो है इस नव महा दिवाली के समय पर आप सभी को देखने को मिलेगा। जिस किसी के जीवन में महालक्ष्मी पूजन, महावीर भगवान का पूजन, गौतम गंधर्व का महापूजन और अनेकों प्रकार की साधनाएं दिवाली के 3 दिन आपको करने को मिलेगा। और विशेष जो है माँ देवी सरस्वती आदि का विशेष पूजा और अर्चना और अलंकार और विशेष जो है दिव्य और भव्यता के साथ अनेक साधना अपने को देखने को मिलेगा। और जो हमारे नवग्रह जूम के साथ लाइव जो है अपने घर बैठे जो भी दिवाली पूजा करना चाहेंगे वे अपने फार्म में कल आपको भेजूंगा और वो फार्म भर के भेजिए और अपने घर के अंदर विशेष शक्ति और साधना को आमंत्रित करिए। और कल जो है शुक्रवार है, दिव्य स्वरूपा माँ देवी पद्मावती का दिन है और भगवान पार्श्वनाथ का विशेष शक्ति और कृपा विशेष बरसती है। कल आप सुबह 7 बजे जो है अभिषेक के लिए जरूर आएंगे। अब जो है घंटाकर्ण मंत्र का जाप शुरू करते हैं। और एक विशेष सूचना है, कर्नाटक आदि के अंदर ये बीमारी आ चुकी, नया मच्छर काटने से गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को जीवन हानि हो रहा है और हार्ट की संख्या भी बढ़ रही। कल एक हट्टा कट्टा हाथी मर गया हार्ट अटैक से, बहुत हट्टा कट्टा हाथी था। तो प्राणियों पर भी जो है आपदाएं संकट आ रहा है। तो आपको ग्रहण जो चंद्र ग्रहण हुआ था तभी कहा था अनेकों समस्याएं निर्माण होगा, तो उसके लक्षण दिख रहे हैं। तो आप सभी जो है सावधान रहे, बच्चों को जो है सुरक्षित रखें और गर्भवती महिलाएं सुरक्षित रहे। ये सभी को सूचना है कि आप सभी जो है अपने जीवन की रक्षा करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करें और अपने घरों के आजू बाजू की स्वच्छता को ध्यान रखें। स्वच्छता से मच्छर पैदा नहीं होते हैं और पानी आदि स्टॉक करना ये ना करें, और करे भी तो उसके ढक्कन आदि ढक कर रखे, क्योंकि मच्छर की जो पैदावार है वो पानी से, गटर से और कीचड़ से और गंदगी से ज्यादा जो है मच्छर पैदा हो रहे हैं। और एक उसका रोग का नाम मुझे नहीं बताना है, आप सभी आप लोग नेट में सर्च कर लीजिए, पर वो मच्छर से पैदा हो रहा है और प्राण घातक बन रहा है, जीव घातक बन रहा है और जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं अर्गन से पैदा कर रहा है। तो ऐसे रोगों से सावधान रहें और ऐसे अनेकानेक रोग से मुक्ति के लिए आइए घंटाकर्ण मंत्र का जाप करते हैं और आपके जीवन की सुरक्षा और संवर्धन का दिव्य शक्ति से हम अपेक्षा करते हैं। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणीषन्ते वाक्पित्तबोधवाम् तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षसा प्रबन्तिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। और कल जो है, कल और परसों रविवार के दिन जो है आप लोग वही आदि खरीदी करें, इस बात को सूचना है। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटक वयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यततां तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणीषन्ते वात्पित्कपोद्भवा तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकिनी भूतवेताला राक्षस प्रबन्तिना
न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यततं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र प्रणिशन्ति वात्पित्कपोद्गव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाश्रयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिना रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पित्प प्रभन्तिना न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाक्नीभूतवेताला राक्षस प्रभन्तिनां
ना काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्धिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ते वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्धिनाम् न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकिनीभूतवेताला राक्षस प्रबन्धिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा। आइए महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ओम घंटाकर्ण महावीर करना है। और ध्यान रखिए वो झाड़ू जो है हमेशा सीधा रखना, उसको सुला के मत रखना। जहां जहां आदमी झाड़ू सुला देता है उसकी जीवन भी सो जाता है, आर्थिक परिस्थिति भी सो जाता है और अनारोग्य जो है निर्माण हो जाता है। एक चीज और एक चीज आपको ध्यान रखना है, हर रविवार को हर संडे को एक चीज और कर लेना। जो घरों के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, रोग राई ज्यादा हो जाता है और आपके जीवन के अंदर बार बार जो है बीमारियां जिनके घरों में होती है या आपके घरों के अंदर बार बार आपको बार बार मानसिक रोग जिनको हो जाता है या घरों के अंदर शरीर के अंदर एलर्जी जिनको ज्यादा हो रही है, जिनको बार बार जो है घरों के अंदर वास्तु दोष आदि की दिक्कतें जिनकी निर्माण हो रही है, वो संडे के दिन एक काम जरूर करें। कल के संडे से जरूर करें, रविवार रवि पुष्य नक्षत्र है, कल से जरूर करें। और हर आदमी कर सकता है, बहुत सरल उपाय है और हर आदमी के जीवन में यह प्रयोग करना बहुत सरल है। वो ये है कि नमक से, जैसे आप फिनोल से
घर की स्वच्छता करते हैं या डिटॉल डाल करके घर की जो फर्ची को पोंछते हैं, तो संडे के एक दिन जो है कम से कम 7 संडे, 7 संडे, हमेशा करो तो अच्छा ही है, कम से कम 7 रविवार जो है घर में जो पानी को पोछा लगाते हैं, वो पोछा लगाते समय उसके अंदर नमक डाल करके पोछा लगाइए। आपकी जो वास्तु के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जहाँ आप सोते हो वहां सोने के बाद गंदे गंदे सपने आते हैं, गंदे गंदे विचारें आती है, निद्रा अनिद्रा होती है और घरों के अंदर मन नहीं लगता है, मानसिकता से भरा जीवन जो रहता है वो सुंदर जीवन बनने लग जाएगा। और नमक आप जानते हो, नमक मैंने परसों ही बताया था, गुजरात के अंदर मीठा बोलते हैं, ये मीठा सपने देगा आपको, मीठी मीठी जो है नींदें देगा, और जो मीठी मीठी जो है आपकी चारों तरफ जो आवा है, वो हो रहा है, आपका जीवन है एक एनर्जी के साथ भर देगा। इसलिए हर संडे जो है आप, संडे के दिन नमक त्याग, खाना नहीं पोछा लगाना, नमक के जो है संडे के दिन त्याग करना चाहिए। शतरसों में नमक आता है, तो नमक को जो है त्याग, संडे खाने का त्याग करना चाहिए, पोछा ही करना चाहिए। अब इसी प्रकार आपको और एक बता दूं, जो आने वाला शुक्रवार, ये शुक्रवार ना, आने वाले शुक्रवार त्रयोदशी जो है शुक्रवार पड़ रहा है, ये बहुत ही विशेष पूर्ण जो है लक्ष्मी का दिन, महादेवी सरस्वती का स्वरूप और माँ देवी पद्मावती के अनुग्रह स्वरूप जो है 12 त्रयोदशी 12 बजे शुरू हो रहा है। तो इसलिए जो है एक और काम करें, आपके स्वस्थ, आजकल बहुत बीमारी, मैंने कल ही बताया था, बीमारियां बहुत बढ़ रही है, अलग अलग बीमारियां अलग अलग नाम से, अपना नाम भी दिमाग में नहीं आता, ऐसे ऐसी बीमारियां आ रही है। और इसलिए जो है आपकी स्वस्थ समृद्ध जीवन हो, और बिना नमक के कोई आदमी भोजन नहीं खाता है, 90% जिनका त्याग है उसको छोड़ करके, तो नमक के साथ हमारा जिंदगी। और जो कोई आदमी जिसको बोड़ी नहीं जलाया जाता है, उसको नमक के साथ ही जो है दफनाया जाता है। नमक डालना बहुत जरूरी होता है, जो हड्डी को भी गल देता है। तो नमक ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए, नमक की संख्या जो है आहार में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, घुटने दर्द, पैर दर्द और हड्डी जो है वीक होती है नमक को, परंतु खाना जरूरी है। तो आप लोग आने वाले शुक्रवार को जरूर जो है आपके लिए खरीद खरीदे। आप सोना, धनत्रयोदश के अंदर सोना खरीदिए ना खरीदे, ये हमारी कोई ये नहीं है, प्रेशर नहीं है, पर नमक जरूर खरीदिए। और नमक खरीदते हैं तो निश्चित रूपे ना आरोग्य वृद्धि होगा। क्यों, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का आरोग्य, लक्ष्मी बहुत बड़ा जीवन की संपदा है। धन संपदा लक्ष्मी वह आपके जीवन के निर्वाह के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा आज का जो सबसे बड़ा संपत्ति है, संपदा है, या आज के जीवन के अंदर सबसे बड़ा हमें आवश्यकता है, वो आरोग्य, स्वस्थ और समृद्ध जीवन। तो धन लक्ष्मी के दिन जो है 2 चीजें जरूर खरीदिए। आप सोना खरीदिए ना खरीदिए, आप साड़ी खरीदिए ना खरीदिए, परंतु दो, एक झाड़ू और एक नमक। आप वो मुहूर्त बहुत अच्छा है, 12:30 से लेकर के सवा, अब जो है उस टाइम पर खरीदिए, और शाम के 6 बजे के बाद खरीदिए। और ये 2 चीजें, और नमक को थोड़ा एक जितना दिन आप रख सकते हो, जितना दिन उसकी मर्यादा है, देख करके खरीदिए, और अपने भरनी में भर करके सारे घरों के अंदर जो है अन्न के अंदर डालते समय वही डालिए। देखिए, आपके, मैं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आज आप खरीद दीजिए, और मेरे 1 महीने के बाद, दिवाली के 1 महीने के बाद में से आप चर्चा करिए कैसे स्वस्थ आपका जीवन रहेगा, कैसे समृद्ध जीवन रहेगा, आरोग्य जीवन रहेगा। इसके अलावा दिवाली के अंदर आप कांसे के पात्र जरूर खरीदिए। आप ध्यान रखिए, ये स्टीलों की संख्याएं ज्यादा बढ़ गई है, कुछ पात्र ऐसे हमारे घरों में रहने चाहिए जिससे आरोग्य और हेल्थ आपके लिए स्वस्थ रहे। कांसा का जो पात्र है, ये हेल्थकारी, आरोग्यकारी और जीवन वृद्धिकारी माना है। कांसे का पात्र लक्ष्मी कारक माना है। आप जो है धन त्रयोदशी के दिन जो है कांसे के पात्र को भी करें। और जब कभी आपको बॉडी के अंदर हीट होता है, देह के मुंह में छाले होने लग जाते हैं, देह के अंदर आग भड़कता है,
और आप लोग महिला लोग जो है मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। आप एक काम करिए, जब भी गर्मी पैदा करे कांसे के पात्र जो है पद तलों में घिसिए, हाथों में घिसिए, पूरा जो है कांसे के पात्र के माध्यम से उस धातु के लो चुंबक के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर जो है जितना भी हीट है वह हीट खत्म होगा। तो ऐसे पात्र भी जो है जरूर जो है दिवाली के अंदर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य जरूर खरीदिए। और पीतल के पात्र जरूर खरीदिए। पीतल की धातु जो है ये सब धातु में आता है। अब जो है ये धातु में आता है, ये दो धातु बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा जिनके जीवन में बहुत ज्यादा जो है अस्वस्थ रहते हैं वो फिल्टर की पानी कम पिए, परंतु इसका पानी जरूर पिए। कौन सा? पीतल के बर्तन में पानी रख करके सुबह आप उसका सेवन करिए। देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा, स्वास्थ्य में कैसे बदलाव आएगा, आरोग्य जो है स्वस्थमय चमक उठेगा, इसमें दो राय नहीं। तो जो है तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको समृद्धमय जीवन बनने के लिए, आरोग्यमय जीवन बनाने के लिए कुछ चीजें अच्छी करें, क्योंकि हमें संभालना है। आप हमेशा करोड़ोंपति बने रहे। आप सभी करोड़ोंपति है, कोई भी रोडपति नहीं। भगवान ने जब आप पैदा किया सभी को करोड़ोंपति रूप में पैदा किया, क्योंकि आपके पास एक एक वस्तु करोड़ों की है। आप देखिए जो नेत्र है, आंख है, ये आंख जो है अगर आप छोटा सा ये मोबाइल खरीदते हो इसका स्क्रीन इतना सा रहता है, एक टीवी खरीदते हो अगर 4x4 का तो 1 लाख 1.5 लाख देते हो। अगर 1.5 किलोमीटर का अगर लंबा टीवी और कम से कम 100 फुट का चौड़ा टीवी का कितना कीमत होगा बताइए? अभी तक निकला ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं गया। और अगर बनाने में जाए तो अरबों रुपए में जाए, करोड़ों रुपए में जाएगा। तो भगवान ने जो डिजिटल टीवी रूप स्वरूप जो आपके दोनों नेत्र दिए हैं, तो ये क्या करोड़ों के मूल्य से कम है क्या? और जो है आपको जो है नाक जो भगवान ने दिया, ये आपकी जो आपकी फिल्टर, पानी फिल्टर और करके जो पीने का आपका जो आरओ मशीन होता है वो 15, 20, 40 हजार रुपए होता है। हर क्षण और जिंदगी के अंतिम क्षण तक आपको श्वास श्वास को छान करके, हृदय में छान करके अंदर भेजने का सबसे बड़ा मशीन परमात्मा ने आपको दिया, वो क्यों कम है क्या? और इसी प्रकार आपके अंदर लिवर, लिवर जो है आज बदला नहीं जा सकता है, जो लाखों करोड़ रुपए दिया तो बदला नहीं जा सकता है। किडनी है, हार्ट है और नाना प्रकार के अर्गन्स आपको जो है अगर इसका अगर मौल्य लगाए जाए, अमूल्य वस्तु है। और एक छोटा सा 2 तोला 3 तोला सोना रखते हो गले में और कहीं जाना रहे तो उसको ताला जो है लगा के रखते हो, उसकी सुरक्षाएं करते हो। कुदरत ने इतनी बड़ी जो है आपको करोड़ों की मालात जो है, माला माल जो है करके आपको भेजा है, और उसकी अगर हम सोच सुरक्षा की सोचते नहीं हो, कितनी मूर्खता की बात है। हम थोड़ा सा सोचे, हमारी देह जो है करोड़ों का जो है खजाना दिया है, और उसकी सुरक्षा हो, उसकी स्वस्थ हो, और यही सबसे बड़ा लक्ष्मी है, यही सबसे बड़ा संपदा है। और उस पर मोह नहीं करना, पर सुरक्षा करना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म की साधना होती है। इसका अर्थ ये नहीं होता शरीर को मारना, काटना और शरीर को समाप्त करना। ये शरीर को भी रक्षा करना है, क्योंकि इसी इसी नौके से, इस शरीर की नौका से जो है धर्म ध्यान रूपी जो है अपने जो है अध्ययन और स्वाध्याय और अनेकों प्रकार के जो है पूजा अनुष्ठान इसी के माध्यम से किया जाता है। इसी शरीर के माध्यम से बहुदधि पार करना है। इसी शरीर के माध्यम से आपको जो है समृद्धशाली बन करके महान जो है तीर्थंकर और मोक्ष प्राप्त करना है। अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो जीवन के अंदर धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर के प्रति हम जागृत रहे। मैं नहीं कहूंगा, और 2-3 चीजें आपको खरीदना है दिवाली के दिन। दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन जो है, अगर आपको गुजरात के अंदर सब अच्छा मिलता है, आप गुजरात के रियली जो है आप लोग जो है काली जो है हल्दी जो है धनतेरस दिन के अंदर खरीदे। जहाँ काली हल्दी जो रहता है, तंत्रकार कहते हैं वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है, और वहां जो है आरोग्य और स्वस्थ ये अनेकों जो है
क्या बोलते हैं इसको, वनस्पति की महिमा, एक पुस्तक है वनस्पति महिमा करके, उसके अंदर कहते हैं हल्दी जो है आरोग्यदायिनी है, परंतु काली हल्दी जो है लक्ष्मीदायिनी है। और वह आपको वो ज्यादा करेक्ट जो है सही जो है आपको गुजरात में कई लोगों ने उसको उगाया है, और उसका रेट ज्यादा नहीं होता है, 1,000 रुपए किलो वो मिलता है। और वह जो है कहते हैं हल्दी को घर के अंदर पूर्व दिशा में जब लक्ष्मी की पूजा हो उस टाइम हल्दी के द्वारा जो है काली हल्दी के द्वारा ओम दरवाजा में बनाएं तो आपकी सभी प्रकार के विघ्न चले जाएंगे। और परंतु ध्यान रखना है, अगर हल्दी को पीसना है और उसके अंदर चावल थोड़ा डाल करके, चावल और हल्दी का या कूट करके दोनों को मिक्स करके और अपने दरवाजे के सामने ओम बनाइए, तो इससे जो है आपके घर में आने वाली जो नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त होगा, और नेगेटिव जो आपके जो एनर्जी है वो रुक जाएगा, और सभी प्रकार के आरोग्य जो है स्वस्थ समृद्ध जीवन आपके लिए बनेगा। इसी प्रकार उसका जो है पोटली बना करके उसके अंदर और कुछ चीजें डालना है, वो मैं परसों बताऊंगा। एक चीजें है 2-3 आप इतना समझ लीजिए। और धन कारक भी है और वृद्धि का आरोग्य कारक भी है और अनेक प्रकार के विघ्न नाशक भी है। तो जो है ये हल्दी, काली हल्दी का एक प्रयोग आप जरूर करिए। 3 चीजें मैंने बताई, इतने ही पर्याप्त, बहुत ज्यादा बताऊंगा तो भूल जाओगे। तो सबसे पहला, शुक्रवार के दिन, आने वाले शुक्रवार के दिन आप नमक जरूर खरीदिए, क्योंकि नमक बॉडी के अंदर आवश्यक वस्तु है, और शुभ योग पर, शुभ मुहूर्त पर खरीदना आरोग्यदायी बनता है। और धन का कारक भी माना है, लक्ष्मी का भी वास माना है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ये समुद्र की वस्तु है तो ये आरोग्यदायिनी होता है मुहूर्त पर। और इसी प्रकार झाड़ू स्वच्छता और आरोग्य का प्रतीक है, और आपके जो है वायु दिशा का दोष नाशक माना है। और उसके बाद तीसरा बन दिया काला हल्दी। ये 3 चीजें जरूर जो है, और मैं कुछ वस्तुएं बताऊंगा, कल बताऊंगा, डेली थोड़ा थोड़ा बताते हुए आपको ले जाऊंगा। और इसके अलावा जाप पे जो है, जाप पे आज शाम को थोड़ा बहुत बताऊंगा, कल थोड़ा बहुत बताऊंगा, ऐसे धीरे धीरे करके आपकी लक्ष्य यह जो दिवाली है वह बड़ा विशाल और विशेष रूप से बने, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और मैं चाहूंगा नवग्रह तीर्थ में 2025 दीपक लगाने की संकल्पना है, और विशेष जो है यहाँ 25 किलो का लाडू जो है भगवान के नाम पर चढ़ाया जाएगा। तो आप अपने अपने जो है लोग अपने अपने दीपक लगवा सकते हैं। एक दीपक जो है यहाँ लगाने का, अगर कोई लगाना चाहता है तो एक दीपक 100 रुपए रखा है। और कम अभी बाद में, अभी हेंडा शुरू करिए, मैं बोलता तो मुहूर्त के अनुसार आप ले लेना, अभी नहीं लेना, मैं मुहूर्त के अनुसार, अभी हेंडा मत करिए। हाँ, मुहूर्त के अनुसार लगाना है, और मुहूर्त के अनुसार आपको बोली बोल दूं, बोली नहीं, मैं फिक्स बता दूंगा। आप किसी को 5, किसी को 10, किसी को 2,500 दीपक को आपको लगाना है, तो मैं आप होलसेल में आपको दूंगा एक साथ। हाँ, तो मैं कल से आपको, कल मुहूर्त देख करके रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, संडे के दिन आपको ये किसको देना है और कितना कितना देना, मैं संडे को बोल दूंगा। संडे को दीपक के बारे में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। उसका लाभ क्या, उसका दीपक का जो भी हम किस तरह लगा रहे हैं, उसका आपका नाम किस प्रकार लेंगे, तो एक विशेष जो है वो संडे को बता दूंगा। अभी हिंडा ना करिए, कोई भी दीपक की अपेक्षा ना करे, मैं दे दूंगा, आपको ही दूंगा और आपके द्वारा ही कराऊंगा, आप चिंता न करिए। और दूसरी बात, सूचना ये है, गिरनार के पर्वत के यात्रा के लिए जो संत महात्मा निकलेंगे उनकी सुरक्षा और उनकी जो अनेकानेक प्रकार की समस्या विघ्न बाधा न हो, तो कल गृह मंत्री ने जो है गुरुवार के बाद जो है बुधवार गुरुवार के बाद समय देने के लिए बोला है।
तो कल बात होगी और पूरे जो है एक नियोग जा करके उनका से मिल के आएगा। और हमारे अहमदाबाद के गौतम करके एक आदमी से परिचय हुआ, गौतम करके, जो अहमदाबाद के गुजरात के मेयर भी रहे और उस टाइम नरेंद्र भाई मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और ये जो गौतम जी वहाँ के मेयर थे। उन्होंने गिरनार की हकीकतें सब बताई। कुछ दोष हमारा भी है कि हमारी यात्रा की संख्या बहुत कम हो रही है। मैं चाहूंगा कि यात्राओं की संख्या बढ़ाए। ध्यान रखिए, जीवन के अंदर 3 प्रकार की यात्राएं होती है। एक जघन्य यात्रा, एक मध्यम यात्रा, एक उत्तम यात्रा। हर महीना यात्रा के लिए जाना ये उत्तम यात्रा है। जीवन के अंदर जो है कुछ करके जाना है। यात्रा से इसको यात्रा को तीर्थ नाम दिया। तीर्थ का अर्थ घाट होता है, जहां आपके पाप की, आप